नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर लगभग हर विभाग के हेडक्वार्टर हैं, वहां से महज 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर 27 साल का एक इंजीनियर युवराज घुट-घुट कर मरने को मजबूर हो गया। रेस्क्यू के लिए सभी विभागों की टीम थी, उसके बावजूद भी 2 घंटे तक जान बचाने की गुहार लगाते ही युवराज की मौत हो जाती है। सवाल ये उठता है कि आखिर इंजीनियर की मौत का जिम्मेदार कौन है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनसीआर की हाईटेक सिटी ग्रेटर नोएडा, जहां की गगनचुंबी इमारतों के बीच एक इंजीनियर एक गड्ढे में तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। सवाल इसलिए क्योंकि उसको बचाने के लिए लगभग हर विभाग की टीम वहां मौजूद थी। फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। मौत के उस गड्ढे से युवराज चीखता रहा, बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं पाया, क्योंकि जो टीम वहां पहुंची थी, किसी के पास कोई इक्विपमेंट नहीं था। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा। इन द मीन टाइम पुलिस आई तो इन लोगों ने फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को इन्फॉर्म किया। फायर ब्रिगेड आई, लेकिन उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं था। केवल रस्सी के सहारे वो लोग रस्सी फेंके, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाया अभी तक। फिर मैंने पूछा कि आपके पास कोई स्विमर नहीं है जो स्विम करते हुए वहाँ तक जाए या बोट लेकर वहाँ तक जाए, जान बचे। तो उन्होंने डिनाई किया कि नहीं है, मेरे पास स्विमर या डाइवर कोई नहीं है। और जो 2-3 आदमी लोकल तैयार भी हो रहे थे, उसको उन्होंने डरा दिया कि नीचे सरिया है और ठंडा पानी है, उसमें जाना मुश्किल है, यहीं से डूबना स्टार्ट हो जाए। करीब 2 घंटे तक युवराज चीखता रहा, मौत से लड़ता रहा, जान बचाने की गुहार लगाता रहा। जब किसी तरह की मदद नहीं मिली तो उसका हार्ट फेल हो गया और दम घुटने से मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। लेकिन सवाल उठता है, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड किस काम की? क्या एसडीआरएफ के पास 50 मीटर से बड़ी रस्सी नहीं थी? क्या फायर ब्रिगेड बिना इक्विपमेंट के पहुंची थी? क्या बिना तैराक रेस्क्यू के लिए पहुंची थी टीम? बड़ी बड़ी मॉक ड्रिल में दिखने वाली बोट कहां थी? कैसी ट्रेनिंग थी? कैसी ट्रेनिंग थी कि टीम एक गड्ढे में नहीं उतर पाई? इतने बड़े गड्ढे की बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई थी? ये सवाल युवराज के पिता के हैं, जिनकी आंखों के सामने उनका 27 साल का इंजीनियर बेटा घुट-घुट कर मर गया। जान तो चली गई है, तो हम ये चाहेंगे कि आगे इस तरह की घटना न हो, पुनरावृत्ति नहीं हो। तो सारे प्रिवेंटिव उपाय करें, और जो भी एक हमारे इन अधिकारियों की लापरवाही से मेरा बेटा खोया है, उन लोगों को जरूर अकाउंटेबल किया जाए। मतलब आप चाहते हैं कार्रवाई? बिल्कुल, कौन नहीं चाहेगा। मेरा एक बहुमूल्य लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, तो निश्चित रूप से उनको महसूस जरूर कराना चाहिए कि उनसे गलती हुई है, और कोई उपाय उन लोगों ने इफेक्टिव उपाय नहीं किया। सवाल इसलिए और भी बड़ा हो जाता है क्योंकि जिस जगह युवराज मेहता की मौत हुई, पहले भी वहां हादसे हो चुके थे। 31 दिसंबर की रात को भी एक ट्रक इसी नाले में जाकर फंसा था, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। ट्रक का आधा हिस्सा पानी में गिरा था, जिसे 2 दिन में निकाला गया। उसी वक्त अगर अथॉरिटी जाग जाती तो शायद युवराज मेहता की जान बच सकती थी। अब युवराज की मौत के बाद वहां बैरिकेडिंग हो रही है कि यहाँ घटना जो हुई है उससे ठीक 15 दिन पहले यानी 31 दिसंबर को एक ट्रक भी आकर ठीक स्पॉट पर फंसा था। गनीमत ये रही कि ट्रक सवार बच गया, लेकिन युवराज को बचाया नहीं जा सका। जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ थे, उनके पास तमाम इक्विपमेंट जो हैं वो नहीं थे, यानी बोट नहीं थी। जो रस्सी थी, रस्सी भी यहाँ से जो फेंकी गई वो बेटे तक नहीं पहुँच पाई, और बेटे ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जिस तरीके से वीडियो भी सामने आया, टॉर्च से बता रहा था बेटा युवराज कि वो किस जगह है, किस स्पॉट पे है, लेकिन वहां पर नहीं पहुंचा जा सका। फिलहाल अब इस पूरे प्रकरण में नोएडा अथॉरिटी की तरफ से भी कार्रवाई की गई है, साथ ही पुलिस ने भी बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। ग्रेटर नोएडा में 27 साल के इंजीनियर की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं, और इसी बीच युवराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें युवराज के नाक में पानी और मिट्टी भरी मिली है। फेफड़ों में भी पानी भरा हुआ मिला है। डूबने की वजह से कार्डियक अरेस्ट आने की बात कही गई है।
हाथ में ब्लड क्लॉट भी मिला है और सबसे दर्दनाक बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तड़प कर मौत होने की बात सामने आई है। नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद इस मामले में एक्शन अब तेज हो गया है। 2 बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सीनियर मैनेजर और मैनेजर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है और संविदा जेई को टर्मिनेट कर दिया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोएडा में एक इंजीनियर की दर्दनाक मौत की घटना झकझोरने वाली है। अब इस घटना के बाद 2 बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एमजे विस्टाउन प्लानर लिमिटेड और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ नॉलेज पार्क थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय 0 विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित है उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एक्शन में बड़ा खुलासा हुआ है कि एफआईआर में नामजद दोनों बिल्डर कंपनी पर नोएडा प्राधिकरण का 3000 करोड़ का बकाया है। नोएडा प्राधिकरण अपना बकाया नहीं वसूल पाया है। 7 जुलाई 2014 में लोटस ग्रीन बिल्डर को जमीन स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर अलॉट हुआ था। अलॉट हुई जमीन को बिल्डर कंपनी ने अलग अलग लोगों को बेच दिया। मामले में सीबीआई और ईडी भी जांच कर रही है। अब इस तरीके के यहाँ पर आरसीसी बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं ताकि अब कोई हादसा ना हो। इसके अलावा आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ पर जो जांच कमेटी गठित की गई है नोएडा अथॉरिटी के सीईओ की तरफ से, वो भी यहाँ पर पहुँच सकती है। साथ ही देर रात कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक सेल के जेई नवीन कुमार को बर्खास्त कर दिया गया, जो एक संविदा कर्मी थे। साथ ही ट्रैफिक सेल के एसएम सीनियर मैनेजर और मैनेजर को नोटिस भी भेजा गया, कारण बताओ। सीईओ ने तमाम कार्रवाई की है, लेकिन अब देर हो गई है क्योंकि एक आदमी की जान, 27 वर्षीय युवक इंजीनियर की जान जा चुकी है। फिलहाल इस मामले में सीनियर मैनेजर और मैनेजर को महज कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, लेकिन संविदा जेई की सेवा समाप्त होने के मामले में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। स्पॉट दिखाना चाहेंगे एक बार कि एफआईआर में 2 बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और ये वही साइट है जहां पर हादसा हुआ, जहां घटना हुई है। और आप देखेंगे ये बेसमेंट है। एफआईआर में स्पष्ट है कि करीब 50 फीट गहरा गड्ढा है और इस दौरान करीब जब गाड़ी इसमें नाले में गई तो 2 घंटे तक जो युवराज था वो अपनी जान की गुहार लगाता रहा, बचाने का प्रयास किया गया। लेकिन पिता का आरोप है कि जो इक्विपमेंट्स थे वो सरकारी मशीनरी के पास नहीं थे, लिहाजा उनके बेटे को बचाया नहीं जा सका है। फिलहाल माना जा रहा है कि अभी इसमें और कार्रवाई संभव है, लेकिन फिलहाल 27 वर्षीय इंजीनियर युवक अब बीच में नहीं रहा। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। इंजीनियर की मौत पर अब कार्रवाई हो रही है। प्रशासन ने मौके पर बैरिकेडिंग भी कर दी है, लेकिन सवाल फिर से वही उठता है कि अगर ये काम पहले हुए होते तो आज युवराज जिंदा होता। कैसे हुई युवराज की मौत, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। नोएडा में इंजीनियर के साथ हादसा, बिल्डर की बड़ी लापरवाही। पापा मैं डूब रहा हूं, बचा लो। तड़प तड़प कर हो गई मौत। नोएडा सेक्टर 150 में यही वो जगह है जहां नोएडा का एक इंजीनियर रात के वक्त अपनी कार से घर लौट रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था आगे उसका काल इंतजार कर रहा है। एक निर्माणाधीन इमारत के पास गहरा गड्ढा था और वो पूरी तरह पानी से लबालब था। बारिश और पानी के रिसाव से 30 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा काफी दूर तक पानी से भरा था।
सड़क पर घना कोहरा था, विजिबिलिटी ना के बराबर, यानी सब अंधाधुंध। 27 साल के युवराज की कार अचानक सड़क किनारे नाले की दीवार से टकरा गई। इसके बाद तो उससे संभलने का मौका भी नहीं मिला। कब कार दीवार को तोड़ती हुई पानी से भरे मौत के गड्ढे की तरफ बढ़ गई, युवराज को पता ही नहीं चला, क्योंकि कार से कंट्रोल पूरी तरह छूट चुका था। गड्ढे में 20 से 25 फीट तक पानी भरा हुआ था। मदद की तुरंत दरकार थी। युवराज ने अपनी जान बचाने की भरसक कोशिश की। उसने कार का दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो नहीं खोल पाया। इसके बाद उसने मोबाइल की टॉर्च से रोशनी जलाई ताकि सड़क से कोई राहगीर उसे देख ले। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जिस वक्त युवराज मुसीबत में था तो उसने अपने पिता को फोन किया। उसने पिता से कहा वो पानी में डूबता जा रहा है, उसको बचा ले। लेकिन असहाय पिता क्या करते। 1.5 से 2 घंटे तक युवराज अपनी जान को बचाने का प्रयास करता रहा। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू का काम भी शुरू होने लगा, लेकिन कोशिशें काम नहीं आई और आखिरकार युवराज की कार पानी में पूरी तरह समा गई और युवराज भी तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। अपने आप को सेफ रखते हुए चल, कोशिश तो कर। कैसे झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा है। क्या कह रहा है क्या बेटा? ज्यादा जी बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे और इससे ये पीछे फ्लो कर रहा है मुझे। अच्छा आगे यहाँ तो फेंको, कोशिश करो। नहीं से जाएगी बेटा, रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना। इस वक्त हम स्पॉट पर ही मौजूद हैं। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल में कल देर रात चूंकि विजिबिलिटी बेहद कम थी, लिहाजा एक तेज रफ्तार कार सीधे नाले में जा गिरी और उसके बाद नाले की दीवार को तोड़ते हुए वो आगे तालाब की तरफ बढ़ गई। आपको बता दें कि ये जो तालाब आप देख पा रहे हैं, ये बताया जा रहा है करीब 20 से 25 फीट गहरा है और एक कंस्ट्रक्शन साइट है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कार है, चूंकि ये नाले की जो बाउंड्री है, इसको लेकर लगातार रेजिडेंट्स भी मांग उठा रहे थे कि यहाँ पर ना तो कोई रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ना ही कोई बाउंड्री वॉल है और अंत में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और आप देखेंगे कि नाला जो बना हुआ है, इसको क्रॉस करते हुए गाड़ी चली गई। हालांकि 2 से 2.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बल तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन युवक की जान नहीं बचाई जा सकी। मंजर कितना भयानक रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। रात के वक्त जिस वक्त युवराज बचाने की गुहार लगा रहा था, उस वक्त क्या हुआ था, एक प्रत्यक्षदर्शी ने खुद बताया। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था देर रात, चूंकि यहाँ पर लगातार भीड़ भी बनी हुई है। क्या नाम है भाई साहब? मोनिंदर है जी। मोनिंदर जी, आप रात में जब घटना हुई तब यहीं थे? घटना 12 बजे हुई है करेक्ट। मैं आया हूँ 1:45 पर। ठीक है। उस टाइम उससे 5 मिनट 10 मिनट पहले भी लड़का बचने के गुहार लगा रहा था। हाँ। और जबकि करेक्ट 12 बजे लड़का इस पानी में गाड़ी के साथ गिर चुका था एक्सीडेंट होकर। उसने 1.25 घंटे लगातार बचने की गुहार लगाई है। मैंने अपने कपड़े उतारे रात ही 1:45 बजे, वो हटाकर मैंने अपने कमर से रस्सा बांधा और मैं इसके 50 मीटर अंदर कम से कम रस्सा लेके कमर से बांध के अकेला गया। जाने के बाद कम से कम मैंने 30 मिनट वो भाई जो गाड़ी थी और वो भाई जो इसमें गिरे थे, वो मुझे कहीं नहीं मिले। ना तो गाड़ी मिली मुझे, ना वो मुझे भाई मिले। अच्छा, आप एक सेकंड मेरे साथ यहाँ तक आइए जरा, जहाँ घटना हुई थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि गाड़ी जो है कितनी दूर गई होगी आपके हिसाब से यहाँ से? यहाँ से गई है जी कम से कम तुम्हें बताऊँ 15 मीटर दूर गई है उछड़ के। जहाँ पे वो काले गाड़ी के जो हिस्सा टूटे हुए दिख रहे हैं आपको, हाँ। वहाँ तक उछलती हुई गई है गाड़ी कम से कम। अच्छा। हाँ, जो अंदाजा है उससे उसकी साइड में कोई निशान नहीं है गाड़ी के खरोच के, सीधी गाड़ी वहीं पे जाके गिरी है। अब सवाल उठता है बिल्डर की लापरवाही पर, क्योंकि इस घोर लापरवाही से एक शख्स की जान चली गई है। आखिर कब से इस गड्ढे में पानी भरा हुआ है? बरसात निकल गई, ठंड का मौसम आ गया, लेकिन पानी उसमें भरा हुआ है क्योंकि पानी की निकासी का इंतजाम नहीं किया गया। सोचिए, इस वक्त भी 30 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। अगर पानी खाली करा लिया जाता तो ये हादसा नहीं होता और आज युवराज जिंदा होता। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए
और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय जीरो विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रेस्क्यू टीम को कार तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। गोताखोरों की मदद से युवराज की बॉडी को निकाला गया, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। युवराज सेक्टर 150 की एक सोसाइटी में रहता था। वो एक गुड़गांव की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। अचानक उनकी इस तरह मौत से परिवार को तोड़ कर रख दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अथॉरिटी के अधिकारियों का भी कहना है कि वो भी मौका मुआयना करेंगे और देखेंगे अपने स्तर से, अगर हिला हवाली होगी तो उनके स्तर से भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।